जबलपुर एसटीएफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए जो आरोपी हैं उनसे करीब 940 किलो जो है गांजा है, 52 एक्सक्लूसिव बम है, इसके साथ ही जो तमाम है जंगली जानवर हैं उनके अवशेषों को भी जब्त किया गया है। इस हमारे हमारे साथ में जो एसपी है एसटीएफ सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे कि मैं राजेश सिंह भदौरिया। सर किस तरह की कार्रवाई थी, आपने किस तरह से पूरी कार्रवाई की है? मध्य प्रदेश एसटीएफ को जो इनपुट मिला था थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हमारे बगल में रेंजर शुभम मिश्रा भी खड़े हैं। बेसिकली इनपुट चंद्रपुर महाराष्ट्र से आया, एक आरोपी पकड़ा गया जिसकी पूछताछ में आया कि कुछ लोग इनके साथी वन्य जीवों के शिकार और बड़ी मात्रा में गांजे की तस्करी में इन्वॉल्व है, जिस पर उनके ठिकानों को हम लोग कटनी, मंडला, अनूपपुर, डिंडौरी इस क्षेत्र में जंगलों में सर्च कर रहे हैं। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स हमारे साथ में जुड़ा हुआ, लोकल पुलिस का भी सहयोग लिया, जो भी कटनी, मंडला, डिंडौरी वहाँ की, और 10 दिन के इस सघन ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप जो हमारी 5 स्पेशल टास्क फोर्स की टीम लगी थी, उनके अथक परिश्रम से उन तक पहुँच करके इनपुट के आधार पर उनके ठिकानों से ज़मीन में गड़ा हुआ बड़ी मात्रा में, जैसे मैंने बताया, लगभग 1 टन पहुँच रहे हैं, वो गांजा बरामद हुआ। उसके साथ साथ एक्सप्लोसिव बम, जिनका उपयोग जनरली ये वन्य जीवों के शिकार में करते हैं, लेकिन पुलिस पार्टी पे हमले में भी कर सकते हैं, ऐसा इनपुट आया था। और इसके साथ साथ धाराधार चाकू, इन सब के बीच ऐसे लोगों को टारगेट किया, ठिकानों पर कार्रवाई की, गांजा मिला, एक्सप्लोसिव बम जो आधा सैकड़ा से अधिक हैं वो भी मिले। 4 लोग अभी पुलिस की कस्टडी में होके कार्रवाई की जा रही है, लेकिन एक छोटी नंबर है, इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं पूरा एंड टू एंड सबको पकड़ा जाएगा। लेकिन सर कहा भी जा रहा है कि जो गिरोह है इसमें महिलाएं भी काम करती हैं, क्योंकि ये पारधी गिरोह बताया जा रहा है, इस गिरोह है उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो इस जो ये पूरे मामले में क्या महिलाएं भी शामिल हैं क्या? हाँ, हमारे पास पूरा इनपुट है महिलाओं का भी, और महिला जो भी इन्वॉल्व होगी कानून के समक्ष सभी समान है, महिला हो या पुरुष, सबको आरोपी बनाया जाएगा। इसमें जो वन्य प्राणी अवशेष भी मिले हैं क्या? हाँ, इसमें जंगली सुअर के भी कुछ अवशेष मिले हैं। हमने उसकी जो धारा है फॉरेस्ट अधिनियम की, वो भी फॉरेस्ट एक्ट की धारा भी लगाई। ये जो गिरोह है किस तरह से काम करता है? अमूमन देखने में लगते तो नहीं है, क्योंकि इनके रहन सहन से कभी इन तक कोई शक नहीं करता है, लेकिन बड़ी तादाद में गांजा, अवैध हथियार इस तरह से मिलना, ये निश्चित रूप से एक मॉडस ऑपरेंडी इनकी इस तरह की है कि लोग जल्दी इनको पहचान नहीं पाए, किंतु इनके परिवार के नाबालिग सदस्य भी बालिग के साथ साथ इस सब काम में इन्वॉल्व हैं, जो बड़ी मात्रा में गांजा की तस्करी, वन्य जीवों का शिकार और अवैध हथियार के काम में संलिप्त है। अगर इनकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत बता पाए तो क्या कीमत होगी इस पूरे? इसकी लगभग 4 करोड़ के करीब मशरूका कीमत आई है, और आगे अभी यहाँ पे डिंडौरी, मंडला, कटनी इन क्षेत्रों में हमारी सर्चिंग टीम लगी है, और भी गांजा मिलने की संभावना है। अब हमारे साथ में वन विभाग के अधिकारी मौजूद, हमसे ही बात करेंगे कि सर ये जो किस तरह से ये लोग काम करते हैं, क्योंकि लगातार वन्य जीवों जंगलों में देखा जा रहा है कहीं ना कहीं जो घटती है, तो उसको लेकर के क्या किस तरह से काम कर रहा है? ये जनरली ये लोग डेरा लगा के रहते हैं, या वन्य क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र या जहाँ से वन्य क्षेत्र जुड़ा हुआ रहता है, और काफ़ी लो प्रोफाइल रहते हैं। तंबू लगा के रहना, और वहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में ये कवर लेके कुछ सामान्य जीवन की वस्तुएं, रुद्राक्ष इत्यादि भी बेचने का कवर लेते हैं। और मुख्यतः इनका देखने में आ रहा है कि ये शिकार या फिर जिस तरह से अभी गांजा पकड़ा गया है, इस तरह के अवैध गतिविधियों में भी ये शामिल रहते हैं। तो इनके लिए हमारी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि जिस भी तरह से जहाँ भी हमारा सूचना तंत्र जो हमने विकास किया है और इनसे संबंधित कोई भी सूचना हमको प्राप्त होती है, तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं, और संयुक्त दल बना के पुलिस और फॉरेस्ट साथ में कार्रवाई करती है। क्योंकि इनके पास से वन्य जीवों के कुछ अवशेष भी मिले हैं, क्या क्या अवशेष हैं, किस तरह से ही ये लोग शिकार किस तरह से करते हैं? शिकार करने का इनका कई तरीके अपनाते हैं। लैग होल्ड ट्रैप का उपयोग करते हैं टाइगर के शिकार के लिए, साथ में, या फिर क्लच वायर ट्रैप भी बनाते जानते हैं ये। इसके अलावा ये जब ट्रैप में जानवर फंस जाता है तो उसको लाठी डंडे से पीट के उसकी हत्या करके उसके बाद इसका खाल, नाखून इत्यादि अलग अलग पार्ट को अलग अलग कर देते हैं, और उसके बाद उनको
उनको विभिन्न माध्यमों से बेचने का प्रयास करते हैं। जो महाराष्ट्र एक आरोपी आप लोगों ने पकड़ा था, तो वो किस आरोप में था और उसको क्या मिली थी उसे उस चीज़ में? टाइगर के ही आरोप में उसको पकड़ा गया था वहाँ पर। उसे टाइगर से संबंधित अवशेषों की जब्ती की गई थी। उसके बाद उसके जब लिंक वगैरह खंगाले गए थे तो मेघालय से एक व्यक्ति से उसके लिंक स्थापित हो रहे थे, जिसको बाद में हिरासत में लिया गया और वो अपनी सप्लाई वहाँ पे दिया जाता था। उससे संबंधित अभी रिसेंटली एक गिरफ्तारी और की गई है। इस संबंध में महाराष्ट्र ने अपनी प्रेस रिलीज भी जारी की गई थी। तो ये नॉर्थ ईस्ट चैनल का यूज़ करके उनको इसके थ्रू बेचते तो थे। क्या माने कि एक बड़ा गिरोह है जो इसको लेकर काम? हाँ, कह सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा गिरोह है और इसमें अब लगातार छापेमारी करके इस गिरोह को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का हमारा प्रयास है। सीधे वन विभाग के अधिकारी, इनका साफ कहना है कि जो एसटीएफ के साथ साथ वन विभाग की टीम है, वो मिलकर संयुक्त कार्रवाई कर रही है और कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं इनको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। शिव चौबे, टीवी 9 भारत वर्ष जबलपुर, मध्य प्रदेश।